मज़ारों पे पाक जाते हैं, मज़ारों पे बोल दो बोल दो बोल दो सुभान अल्लाह। नापाक नहीं जाते। ये कोई और जमात है जो कहती है कि खड़ा मज़ार और पड़ा मज़ार, ये तो तुमने सुना होगा, तुम्हारे इलाके में वो आता है। हाँ, अब किधर है मालूम है? सोशल मीडिया का जमाना तुमने सबने देखा होगा। अब किधर है वो खड़ा पड़ा बताने वाले? अब पड़ा रहे उधर। हाँ, बहुत कहता था खड़ा मज़ार पड़ा मज़ार। अल्लाह का फजल है, हम सीना चौड़ा करके कहते हैं हम पड़े मज़ार को मानते हैं, मगर उन मज़ारों में है कौन तू नहीं जानता उनकी पावर। और अगर कभी पावर देखनी है तो सबको छोड़ मेरे शहर में आजा, पता चल जाए। मगर पड़ा पड़ा करता था, पड़ा है उधर देख। हाँ, बहुत मज़ारों को बुरा कहता था। चलिए गौसे आजम की शान बयान करते हैं, मेरे गौसे आजम की तारीख उठाते हैं। सुनो तवज्जो के साथ, कौन है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? अच्छा, ये भी तो तुमने सुना है कि सरकार गौसे आजम ने 12 बरस की डूबी हुई बारात को निकाला, सुना है? आज सुने तवज्जो के साथ। 12 बरस की डूबी हुई बारात सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे निकाली। और एक लंबा जमाना गुजर गया। ये जो बूढ़ी औरत थी, इसके बच्चे की जो बारात चली गई एक दरिया से, यानी कि जो दरिया में क्या बोलते हैं उसको, जो तैर के जाता, नाव बोलते ना, उस नहर के नाव के जरिए बहरहाल वो दूसरी तरफ कश्ती के जरिए जाने लगे। वो बारात चली गई, बारात वापस आ रही, और जब वो वापस आई तो भंवर में आई, तूफान आया और गर्क हो गए। सुने 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 बाबू, बातें ना करें। कश्ती गर्क हो गई। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 11 साल 12 साल का जमाना गुजर गया। अच्छा, माँ तो माँ होती है, माँ को बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा कब जवान होगा और अपने बेटे के सर से मैं सेहरा बांधूंगी और कब अपने बच्चे की दुल्हन लाऊंगी। माँ की एक तमन्ना होती है, हर माँ की। मगर जब वापस बच्चा ना आया, बाराती भी गर्क हो गए, दुल्हन भी गर्क हो गई, दूल्हा भी इसी तालाब में डूब गया, नहर में डूब गया, दरिया में डूब गया। अब ये रोज आती समंदर के किनारे, रोज आने के बाद कहती मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे, मेरा बच्चा आएगा, मेरी बच्चे की दुल्हन आएगी। रोज यही जुमले बोलती। एक लंबा जमाना गर्द गुब्बार बालों में, हाँ, फटे कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, बैल बालों में मैल भरा हुआ है, गर्द गुब्बार से अटे हुए हैं बाल, मगर रोज आती चली जाती, रोज आती चली जाती, रोज आती चली जाती। एक मर्तबा मेरे गौसे आज़म शहनशाह वलायत, बगदाद के ताजदार, पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस रास्ते से गुजर हुआ। और जब मेरे गौसे आज़म का गुजर हुआ तो मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ मेरी माँ, ओ बूढ़ी माँ, ये बता क्या हो गया, क्या बोल रही है? मेरे बाराती आएंगे, मेरा बेटा आएगा, मेरे बेटे की दुल्हन आएगी। जब गौसे आज़म ने उससे पूछा तो औरत कहने लगी, जा बेटे तू अपना काम कर, ऐसे पूछने वाले बहुत आए हैं। क्या कहा? ऐसे पूछने वाले बहुत आए हैं। और वो चले गए, वो मेरा मकसद हल नहीं कर पाए, मेरा काम पूरा नहीं कर पाए। जा बेटे तू भी चला जा। मगर इसे क्या मालूम था ये तेरी तकदीर को बदल डालेगा। बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ये तेरी तकदीर को बदल डालेगा। ये वलायत का राजा है, वलायत का बादशाह है, वलायत का शहनशाह है। मेरे गौसे आज़म ने फिर पूछा, ओ बूढ़ी माँ, ये तो बता मामला क्या है, तुझे तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? फिर औरत कहती है, बच्चे मेरे दिल की बात को ना पूछ, मेरे दिल में बहुत जख्म है, मेरे दिल में बहुत दर्द है, मेरे दिल में बहुत तकलीफ है। ओ नौजवान, जा जा तू अपने काम की तरफ चला जा, जो तेरा काम है उधर चला जा, तू मेरे काम को मुकम्मल नहीं कर सकता। नौजवानों, मेरे दोस्तों, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, सुनो, मेरे गौसे आज़म के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया, ओ बूढ़ी माँ, एक बार तू अपनी परेशानी बता दे, तुझे तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है? औरत कहने लगी, ले सुन, अगर तू मेरी परेशानी को पूछना चाहता है सुन। बूढ़ी कहती है, बेटे आज से 12 साल पहले, कितने दिन पहले? आज से 12 साल पहले
इसी दरिया से एक कश्ती में मेरे बच्चे की बारात चली। वो दुल्हन को लेके वापस आ रही थी। इस समंदर में एक तूफान आ गया। उसी तूफान की जद में वो कश्ती आ गई, और जब वो कश्ती तूफान की जद में आई, इसी समंदर में गर्क हो गए। ओ बेटे, आज 12 साल का जमाना गुजर गया। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पूछने वाले आए, मगर आज तक मेरी मुश्किल किसी से हल ना हुई। मेरे गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, मेरे गौसे आजम ने फरमाया, ओ बूढ़ी माँ, जा तू अपने घर की तरफ चली जा, अपने घर की सफाई कर ले। या आज शाम तक तेरे बाराती भी आ जाएंगे, तेरा बेटा भी आ जाएगा, तेरे बेटे की दुल्हन भी आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, सुने गौसे आजम की शान। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, माँ जा तू अपने घर की सफाई कर ले जाके, आज शाम तक तेरी बाराती भी आ जाएंगे, तेरा बेटा भी आ जाएगा, तेरे बेटे की दुल्हन भी आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, किसी को इतनी परेशानी के बाद अगर कोई ऐसा खुशी का मौका मिले तो वो फूले ना समाता है, उसकी खुशी का आलम निराला होता है कि बड़ी तेजी से दौड़ी दौड़ी अपने घर में आई। तवज्जो, ये शाम को दरिया से रोज घर आ जाती थी, मगर रोज का इसका मामूल था, रोज कहती थी मेरा बेटा आएगा, मेरे बाराती आएंगे। अब ये दौड़ी दौड़ी आज जब घर आई तो मुस्कुराती हुई आई। तो मोहल्ले वालों ने पूछा, क्या मामला? बोले आज बाराती आएंगे, आज मेरा बेटा आएगा, आज मेरे बेटे की दुल्हन आएगी। तो मोहल्ले वाले बोले, आज से पहले तो पागल नहीं हुई, मगर ऐसा लगता कि आज ये पागल हो गई। हाँ, ऐसा लगता कि जैसे आज ये पागल हो गई है। सुने तवज्जो के साथ, मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जबान है, लोहे की लकीर है। ये अपने घर की सफाई कर रही है। मेरे गौसे आजम ने अपने मुसल्ले को बिछा दिया। हाय हाय हाय, बोलो बोलो, आज तुम नमाजों के करीब नहीं हो, सजदों के करीब नहीं हो, और तुम ये कहते हो दिल में फख्र करके हम मस्जिद नहीं जाते। सुनो, मैं ये कहता हूं कि तुम्हें अल्लाह ने बुलाया ही नहीं। और जब रब नाराज होता है, जब अल्लाह नाराज होता है, किसी की दौलत को नहीं छीनता है, किसी की जमीन और जायदाद को नहीं छीनता है, किसी की गाड़ियों को नहीं छीनता है, बल्कि अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटते हुए देखा है, उनकी कब्रों को जमीन की तरफ हमने धंसते हुए देखा है। तुम कब्रों को याद नहीं करते, तुमने कभी एहसास नहीं किया, तुम अपने रब की कभी हमदो सना बयान नहीं करते। मस्जिदें देखो वीरान नजर आती हैं, मस्जिदें देखो खाली नजर आती है। अपने कामों काज में 24 घंटे हम अपने कामों काज में लगे रहते हैं, मगर अल्लाह के घर से आवाज आती है तो मस्जिदों की तरफ नहीं जाते। बात गलत है कि सही है? बोलो। हाँ, दिल दुखता है, अजीब हालत है। तुमने कभी ख्याल नहीं किया हम बालों को काटते हैं, ये बाल कैसे बड़े हो जाते हैं? कौन सी ताकत है? दरख्त छोटे को हम लगाते हैं वो बड़ा हो जाता है, ये कौन ताकत है? जहन हाजिर रख, जहन हाजिर रखें। कभी ख्याल किया ये नाखून तराशते हो, ये बड़े कैसे हो जाते हैं? पेड़ों को बड़ा करने वाला मेरा अल्लाह, जहन हाजिर रखें। अब मैं पावर बताने लगा हूं सरकार गौसे आजम को, इधर आए। पेड़ों को बड़ा करने वाला अल्लाह, इन पेड़ों पे फूल खिलाने वाला, अरे बोल दो अब तो बोलो अल्लाह, फूल खिलाने वाला अल्लाह, इन फूलों में खुशबू महकाने वाला, ऐसा नहीं, जरा लहक के बोलो, फूल खिलाने वाला अल्लाह, फूलों में खुशबू महकाने वाला अल्लाह, हवा चलाने वाला अल्लाह, मेरे दोस्तों सूरज को ऊपर बुलंदी की तरफ ले जाने वाला अल्लाह, रात के वक्त में चांदनी को खिलाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। होता है नहीं होता? मक्खी के मुंह में शहद कहां से खाते हो? शहद मक्खी तो पैदा करती है। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, बकरी गाय गोरू के थन में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। कभी एहसास किया थन को जब काटोगे तो खून निकलेगा और जब दुहने बैठोगे तो दूध निकलेगा, मगर तुमने अपने रब की हमदो सना बयान ही नहीं किया। तड़प के बोलो मेरे साथ,
मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला, जानवरों के थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। अब उसी रब की बारगाह में गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा दिया। मांगो मेरे रब से। और रिजवान साहब, लोग मांगते ही नहीं, सच तो ये मांगते ही नहीं। अगर मेरे रब से मांगा जाए तो मेरा रब किसी को खाली नहीं भेजता अपने दर से। उलमा बैठे मिंबर नूर में मैं सच बात करने लगा हूं। 70 माओं का प्यार फीका पड़ जाएगा, उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। तुम्हारी हर परेशानी को देखता है, मगर तुम्हारे पास वक्त ही नहीं कि सर झुकाओ। आज नौजवानों को देखो, नौजवानों की हालत यह है कि रात के 12 बजे तक पहला नेट और रात के 12 बजे के बाद फिर दूसरा नेट आ जाता। 12 बजे के बाद इधर क्या बोलते हैं उसे, डाटा। रात के 12 बजे के फिर बाद आ जाता है। 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता है, 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने ईशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन पेड़ों पे परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। दिल रोता है, तबीयत दुखती है। फजर की नमाज में तुम नहीं, जोहर में तुम नहीं, असर में तुम नहीं, मगरिब में तुम नहीं, ईशा में तुम नहीं। देखो तो एक आध सफ हो जाती है, बस 10-20 नमाजी पहुंचते, बाकी पूरी बस्ती आराम से सो रही। मैं कहता हूं सुबह को उठ जा और फजर की नमाज अदा कर ले। थोड़ी देर कुरान को अपने सीने से लगा के तिलावत कर ले। दुनिया के सारे तावीज एक तरफ, कुरान की तिलावत की बरकत एक तरफ। मगर पढ़ता ही नहीं। आज वलायत का दरवाजा बंद नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। इसलिए मुसल्ले बिछाओ। अब गौसे आजम ने तवज्जो से जुमले सुने, अपना मुसल्ला बिछा दिया। रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब करीम मौला, मैंने इस बच्चे की मां से वादा किया है। अरे बोल दो मुस्कुरा के, बोलो जी लगा के। क्या कहते हैं बड़े पीर, मैंने इस बच्चे की मां से वादा किया है, मौला इस दरिया से उस बारात को वापस निकाल दे। जुमला नोट करो जवानों, मेरे रब की तरफ से निदाई, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, अब्दुल कादिर, उन बारातियों को मछलियों ने खा लिया। किसने खा लिया? मछलियों ने खा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ करते हैं, मौला मैंने वादा किया तेरा बंदा झूठा हो जाएगा, मौला तेरा एक वली झूठा हो जाएगा, अल्लाह मेरे वादे को पूरा कर दे। फिर आवाज आई, अब्दुल कादिर, उन बारातियों को मछलियों ने खा लिया और उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया। है ज़हन हाजिर आपका? क्या कहा? उन बारातियों के गोश्त को मछलियों ने खा लिया और उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने। 12 साल का लंबा अरसा गुजर गया ना, लंबा वक्त गुजर गया, मगर मेरे रब की ताकत से कोई काम बाहर है? बोलो बोलो बोलो। हम उस रब के मानने वाले हैं जो हवाएं चलाता है, फूल खिलाता है, भौरों की गुनगुनाहट देता है। तवज्जो है? हाँ, हमारे जिस्म में जान है मगर नजर नहीं आती है। ये कौन सी पावर है, कौन सा कमाल है, कौन सी खूबी? ये सारी खूबियां मेरे रब की। मगर बड़े पीर फिर कहते हैं, अल्लाह मैंने वादा किया है, मौला इस वादे को पूरा कर दे। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम मौला मैंने इसकी मां से वादा किया है। रब ने ऐलान फरमाया, अब्दुल कादिर ठहर जा, अब तेरे वादे को मैं पूरा करता हूं। बोलो जी लगा के, अब मैं तेरे वादे को पूरा करता हूं। जब एक नेक बंदा अपने रब के हुजूर दुआ मांगता है, जब एक नेक बंदा अपने रब की बारगाह में जिद कर करके दुआएं करता है, अल्लाह उसकी जिद को नहीं टालता, अल्लाह उसकी दुआओं को नहीं टालता है। रब ने ऐलान फरमाया, ओ बड़ी मछलियों छोटी मछलियों को उगल डालो।
जल्दी बोल दें। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए बड़ी मछलियों छोटियों को बाहर कर दो। तवज्जो है, छोटियों को बाहर कर दो। छोटियों को बाहर कर दिया बड़ियों ने। रब ने हुक्म फरमाया, हो छोटी मछलियों तुम उनके गोश्त को पलट दो। वो भी बाहर आ गया। देखते देखते जो 12 साल का लंबा अरसा गुजर गया था, देखते देखते दरिया से नमूदार होना शुरू हो गई। 12 बरस के बाद सारी ये बारात बाहर आ गई। और जब बारात ये बाहर आई, तवज्जो से, जब ये बारात बाहर आई अपने घर की तरफ चली गई। जब बूढ़ी ने अपने बच्चे को देखा, अपने बच्चे की दुल्हन को देखा, सारे बाराती को देखा, अजीब मंजर था। सबको छोड़ के दरिया के किनारे पे आ गए। हाँ, सबको छोड़ के दरिया के किनारे पे आ गए। उधर मेरे गौसे आजम का मुसल्ला बिछा है। गौसे आजम के करीब आके कदमों को चूम के कहती है, ओ बेटे जरा ये तो बता वो कौन सा कमाल है। मेरे गौसे आजम कहते हैं, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि मैं जिस अल्लाह को मानता हूं ये उसकी कुदरत का करिश्मा। तवज्जो है, ईमान वाली नहीं थी, वो भी कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, मगर जैसे ही मेरे गौसे आजम की करामत को देखा, पूरे के पूरे बरातियों को लेकर गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करती है, बस उसका कलमा पढ़ा दे हमें भी। आए हाय बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम ने सारे के सारे सबको कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तब एक बंदा उठ के कहता है, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। सब बोले मेरे साथ, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या। अब ये बताओ, आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे हैं, परेशान तो नहीं है? थोड़ा सा और आगे बढ़े, खत्म करें, बढ़िए जरा आप भी बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक महफिल में बैठे हैं। अच्छा सुने, मेरे गौसे आजम एक महफिल में बैठे हैं, ऐसे ही तवज्जो सुने, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। तकरीर फरमा रहे हैं, जैसे इतना शांत मजमा है ना माशाअल्लाह, ऐसे ही पूरा मजमा सुन रहा था। उधर एक किनारे पे चील बैठी है, चील तो समझ रहे ना, चील उधर किनारे पे बैठी है और परिंदा है, बोल रही है, अपनी बोली में बोल रही है, मजमा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी एक परिंदा इधर चहचहाने लगे तो आप लोग उधर देखेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। 70,000 का मजमा, कितना? 70,000 का मजमा है, पूरे का पूरा मजमा डिस्टर्ब हो रहा हो, चील बोल रही। सुने सुने, गौसे आजम की 11वीं पे फातिहा करने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सुनो तवज्जो से। जैसे गौसे आजम ने निगाहें बनायत को उठाया, मोहम्मद रिजवान जलाल की नजर थी, गौसे आजम ने फरमाया पूरे मजमे को डिस्ट कर दिया, गिर क्यों, मर क्यों नहीं जाती? रहना हाजिर है? हाँ, वो जमीन पे गिरी, तड़पने लगी और तड़पते तड़पते मर गई। तकरीर मुकम्मल हो गई। जब तकरीर मुकम्मल हो गई, सब जाने लगे तो गौसे आजम के लबों पे मुस्कुराहट, और मेरे गौसे आजम ने फरमाया अब तकरीर मुकम्मल हो गई, जा, उड़ क्यों नहीं जाती? अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। इतनी सोहनी बात पे ना बोलोगे तो कब बोलोगे? मेरे गौसे आजम ने फरमाया काम पूरा हो गया, जा उड़ जा, उड़ क्यों नहीं जाती? बस इधर से देखा, वो उड़ के अपनी जगह पे बैठ गई, फिर बोलना शुरू कर दिया। ये मेरे गौसे आजम की शान है। तवज्जो है आप? कुछ लोग मेरे गौसे आजम के मुखालिफ थे, मुखालिफ। हाँ, तो एक शख्स को ना मुर्दा बना के कपड़े में लपेट के लाए और बोले देखो ये अब्दुल कादिर, मेरे गौसे आजम को लान तान करने लगे, पकने लगे। बोले ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बात है। बोले दुनिया भर की करामत दिखाता है। सुने तवज्जो से, अलीपुर वालों सुनो, पॉइंट सुने। बाबू बैठो ना यार, तवज्जो से सुनो। मैं तो पूछने लगा हूं, मुझे 1.5 घंटा हो गया, बेचैन नहीं हो रहे आप लोग? खत्म कर दें? सुनना चाहते हैं? होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। हो बेदार?
बेदार हो तो बोलो कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह भाई को सलामत रखे, नारा तो लगा दिया। बहुत देर में आया गोलू मोलू। चलिए तरस भी आया तो कैमरे वाले को आया। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। मोहब्बतें हैं आपकी, कोई बात नहीं, ये नजर है इनकी मोहब्बत की। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। इतना अच्छा मजमा ना शमीम जैसा आपके यहाँ का होता है, मेरा दिल चाहता कि ऐसे मजमे को तो पूरी रात सुनाया जाए। इतना खूबसूरत मजमा, और माशाअल्लाह यहाँ की औरतें भी बहुत अच्छी हैं। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। शांत माहौल में बैठी हैं ना, तो ये तो बहुत अफरा तफरी करती हैं। हम लोग बड़े बड़े मजमों में जाते हैं हिंदुस्तान भर, जिधर भी बैठी हैं वो अपना काम कचर 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 बोलना शुरू कर देती हैं, बहुत बोलती हैं। मगर अल्लाह का फजल, जब अलीपुर में आता हूँ पूरा शांति का माहौल होता है, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। जरा पूरा मजमा एक बार नबी के इश्क में हाथ उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो आप बेदार हैं तो हम तैयार हैं, आप घबराओ मत। सुने, 1.5 नहीं 2 भी हो जाएगा, तब भी आज सुबह तक बोलते रहेंगे। सही है? कब तक? कोई बात नहीं, 6 घंटे बोलेंगे, मजार इधर ही बना देना हमारा। अल्लाह सलामत रखे। तो मेरे गौसे आजम की बारगाह में ऐसे कपड़े में लपेट के, जैसे हम लोग जनाजे को लेके जाते हैं, 4 पाही पे लिटा के और जनाजे में कपड़ा लपेट के और जिंदा इंसान को और लेके आए और आके कहने लगे हजरत जी जनाजा पढ़ा दीजिए। तवज्जो है, हजरत जी जनाजा पढ़ा दीजिए, चेहरे खिल जाएंगे तुम्हारे। मेरे गौसे आजम बैठे, नजर झुकाए। गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। इम्तिहान लेने आए थे। फिर आके कहने लगे हजरत जी पढ़ा दीजिए। मेरे गौसे आजम ने कहा पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दीजिए। फिर कहा, बोले पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दूं। बोले खड़े हो, अल्लाह अकबर। तो पहले ये सेटिंग करके आए थे कि जब 2 तकबीरें हो जाए तो बीच में खड़ा हो जाना। तवज्जो है भाई, जनाजे में जाहिर सी बात है जब मौलवी पढ़ाए और 2 तकबीरों में बीच में खड़ा हो जाए तो पिछले वाले भाग जाएंगे सब। तवज्जो है? तो ये सेटिंग करके आए थे पहले ही। मुनाफिक थे मुनाफिक, गौसे आजम को बुरा भला कहने वाले। तो मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया जाओ ले जाओ। तवज्जो है? क्या कहा? जाओ ले जाओ। पीछे वाले बोले यार हुआ क्या, उठा नहीं? हाँ शमीम सुनो गौसे आजम की शान। बोले मामला कुछ गड़बड़ है, उठा क्यों नहीं? सेटिंग तो पूरी थी कि 2 तकबीर हो तो खड़ा हो जाना, मगर इसे हुआ क्या? अभी जब लेके चले उधर की तरफ, थोड़े दूर रख के बोले जल्दी देखो इसे, कपड़ा उपड़ा हटाए। बोले उठता क्यों नहीं? वो उठे क्या? हो तो तब उठे ना। हो गया काम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तवज्जो है? ये काम हो गया। सारे के सारे आके मसल के रोने लगे। मुनाफिक थे ना, और आके अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में कहते हजरत जी हम तो मजाक कर रहे थे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया तुम मजाक कर रहे थे, हम जनाजे की नमाज पढ़ा रहे थे, ले जाओ। हाँ बोले तुम मजाक कर रहे थे, हम जनाजा पढ़ा रहे थे, अब आने वाला नहीं है, जाओ दफन कर दो। ये है मेरे गौसे आजम की शान। मजाक करने आए थे उस जात से जो जमीन पर बैठे, अर्शे मौला को जमीन पे बैठे बैठे देख, वो जात है गौसे आजम की। और दुनिया कुछ भी कहती रहे यार, मैं अपनी बात करने लगा हूं। मैं तुम्हारे ही बंगाल में आसनसोल में जब 18 फरवरी सन 2018 को जब मेरी फ्लाइट ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी टर्मिनल नंबर 2 से, आज भी मुझे सिकंदर भाई वो बात याद है।
इंडिगो की मेरी फ्लाइट थी, टर्मिनल नंबर 2 दिल्ली से जब उड़ान भरी तकरीबन 35 मिनट हुए थे मुझे। कितने? 35 मिनट। 32,000 फुट की ऊंचाई पे हम लोग उड़ रहे थे। अचानक पायलट ने ऐलान किया इंजन में खराबी हो। अल्लाहु अकबर। जैसे ये ऐलान हुआ एक हंगामा फ्लाइट के अंदर बरपा। आहो पका की आवाज, चीखें निकल रही थी लोगों की। पायलट ने ऐलान किया दूसरे इंजन में भी खराबी हो गई। 2 इंजन का जहाज था, दोनों इंजन खराब। कसम फातहुल्लाह शरीफ की शमीम, हमारे रोंगटे खड़े थे, जिस्म थर्रा रहा था। मैंने देखा था कि सपोर्ट बेल्ट के जरिए लोग बेहोश हो के अपनी साइड की तरफ कुर्सी पे गिर रहे थे, लोग बेहोश हो गए। भाई ऐसा मंजर, जब फ्लाइट क्रैश होता तो कोई बचता बचाता नहीं, सबका काम तमाम हो जाता। हमने कहा अल्लाहु अकबर। मगर ऐसे वक्त में दुनिया वालों की बात जो मैंने नारा लगाया था ना, वो सुने। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। मैंने कहा जाएंगे भी तो इसी आलम में दुनिया से जाएंगे। हाँ, जाएंगे भी तो इसी आलम में दुनिया से जाएंगे। सुने तवज्जो के साथ। जैसे ही मैंने ये नारा लगाया, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, मुझे ऐसा लगा कि जैसे बगदाद के राजा ने बगदाद से आकर 32,000 फुट की ऊंचाई पे आकर एक फ्लाइट को झटका दे दिया, रोक के कहा रुक जा, इसमें मैं कोई मेरा नाम लेने वाला। मैं अपनी बात करने लगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। उसी वक्त मैंने तवज्जो से सुने, जैसे ही एक फ्लाइट को झटका लगा, और झटका लगने के बाद पायलट ने ऐलान किया हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बगदाद के शहंशाह का कमाल है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान लिखते हैं, वहां क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। पढ़ो मेरे साथ, वहां क्या मर्तबाए गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम लाते। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है ना, ये तो पीरों के पीर का कमाल है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। कोई मुसीबत में पुकार के तो देखे। हाँ, वो डूबते समंदर में जरा पुकार के तो देखो, मेरे गौसे आजम किनारे लगा देते हैं। मैं ये कहता हूं दुनिया में इतनी जल्दी कोई कंट्रोल रूम नहीं मिला, कंट्रोल रूम कोई बना ही नहीं जहां तुम्हें इतनी जल्दी पावर मिल जाए, इतनी जल्दी ताकत मिल जाए। तुम पुकारो बगदाद से मदद आती। बिगड़े वक्त में, मुश्किल के हालात में, जाने दो उन कुत्तों को जो कहते हैं पड़ी मूर्ति खड़ी मूर्ति, वो हमारे मजारों को मूर्ति बताने वालों। मैं कहता हूं जरा पुकार के तो देखो, बिगड़े वक्त में, बिगड़े हालात में गौसे आजम तुम्हारे कामों को बना दे। तो यही कहते हैं कि ये ताकत जो दी है तो अल्लाह ने दी है। हम कब कहते हैं गौसे आजम खुद की ताकत है? अरे ये पावर दी है तो अल्लाह ने दी है, ये ताकत दी है तो अल्लाह ने दी है। कहां जा रहे हो चचा? अच्छा 1 नंबर। किसी को 1 नंबर की हाजत तो नहीं है? किसी को दिक्कत हो तो बजा सकते हो। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रख के, बहुत अच्छे लोग हैं। अब वो हमारे चचा जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आ जाएंगे थोड़ी देर में। सुने 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 अगली बात पर। रमजान शरीफ का महीना, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। आने के बाद अर्ज करता है, सरकार आज शाम की इफ्तार की दावत कबूल कर लीजिए। कब की दावत? तुम भी बोल दो भाई, कब की दावत? आज शाम की दावत। हजरत कबूल कर लीजिए। मेरे गौसे आजम ने फरमाया जाओ बेटा, आ जाएंगे। ये गेट से निकला, दूसरा आ गया, आके बोला हजरत आज शाम की इफ्तार की दावत मेरे घर पे। हाँ सिकंदर भाई, ये निकला, तीसरा आ गया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम, आज शाम की इफ्तार की दावत, जाओ बेटा आ जाएंगे। बगदाद में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ही दिन में 20 30 40 50 60 70 लोगों ने एक ही दिन में दावत दी। मेरे गौसे आजम ने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी से मना नहीं किया, कहा जाओ आ जाए। शाम गुजर गई, रात गुजर गई, सुबह का वक्त आया, फजर की नमाज। सरकार गौसे आजम की इक्तदा में सारे के सारे मुरीद नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद जैसे ही बगदाद की मस्जिद से, जामा मस्जिद से बाहर निकलते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स से कहता है यार आज तो मेरी किस्मत बेदार हो गई। बोले क्या मतलब? बोले सरकार गौसे आजम आज शाम मेरे साथ मेरे घर पे अफ्तार फरमाए। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस शख्स से ये कह रहा था अबे रख पानी करबला बना दी तूने, बैठ आराम से। ऐसे लग रहा जैसे प्लास्टिक का गुड्डा, बैठा भी इधर ये चुकंदर आकर मेरे करीब में, उधर बैठ जाता। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं कहो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह कर रहे हो। ये तो आज अल्लाह का बड़ा फजल है कारी सुहेल साहब, खैनी नहीं चल रही है आज, ना तो पिटनी बहुत चलती है आपके इलाके में। और जलसे में बैठे बैठे पिटनी खैनी खटर खटर शुरू कर देते हैं। पता नहीं कितना खाते हैं यार इधर बंगाल में। नन्ना सा बच्चा पैदा होता, पैदा होने के बाद खाना शुरू कर देता। हम तो उसे सूंघ ले तो 2 दिन नहीं उठ पाएंगे, तकरीर खत्म हो जाएगी। खाना तो बड़ी बात है, सूंघ नहीं सकते हम। और बंगाल में देखो तो वो पिटनी चल रही है। बच्चे को भी देखो तो 10 साल का तो रगड़ लिया, चूना अलग से। या अल्लाह काहे चूना लगाने लगा यार, अजीब हालत है। अब जब ये खाते हैं तो औरतें भी खाती होंगी इधर की ज्यादा। बच्चों इस नशे से मुंह, और जब नबी के मीलाद में बैठा करो तो कुल्ला करके बैठा करो। मगर आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज कोई खा नहीं रहा है। अगर होगा तो कोई गड़बड़ पीछे कर रहा होगा, मगर इधर कोई नहीं है, इधर सब ठीक है। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। देरी तो नहीं हो रही है आपको? बड़े आगे अच्छा लग रहा है ना? जरा हाथ उठा के बताएं किसे किसे अच्छा नहीं लग रहा। काहे इतनी जल्दी फैसला कर लेते हो? पूरा सुना करो ना बीच में। खैर मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं आप। और इंशाअल्लाह कोई बुलाए या ना बुलाए इसकी मुझे परवाह नहीं है, मगर सिकंदर का जो घर है वो मेरा अपना घर है यार। इस बंदे से मेरी मोहब्बत है, प्यार है, और ये बंदा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। ये हमारा भाई का रिश्ता है, ये मेरा दूसरा भाई है। यहाँ तो मैं आता ही रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी ने वफा की तो ये भाई का जलसा नहीं सही, वैसे आते रहेंगे। अल्लाह सलामत रख के तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुने तवज्जो के साथ, चेहरे खिल जाएंगे। जब सुबह फजर की नमाज का टाइम हुआ, एक शख्स कहने लगा यार आज मेरी किस्मत बेदार हो गई। शाम की अफ्तार गौसे आजम ने मेरे साथ मेरे दस्तरख्वान पे फरमाई। जिससे ये कह रहा था ये बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है यार तू झूठा। बोले क्या मतलब? बोले गौसे आजम ने तो मेरे घर पे अफ्तार फरमाई। हाँ, दूसरा भी यही कह रहा मेरे घर पे, पहला भी यही कह रहा। जब दोनों की झगड़ा बढ़ा तो तीसरा आ गया। तीसरा आके बोला भाई क्या मामला? बोले ये कहता मेरे घर पे थे हजरत, ये कहता मेरे घर पे थे। तो तीसरा बोला तुम दोनों झूठे हो। हाँ सुने सुने अपने गौसे आजम की शान। तीसरा बोला तुम दोनों झूठे हो। बोले क्या मतलब? बोले हुजूर गौसे आजम मेरे शाम मेरे घर पे मौजूद थे। झगड़ा लंबा हो गया, 3 हो गए, चौथा भी आ गया। बोले क्या मामला? ये कहता मेरे घर, ये कहता मेरे घर, ये कहता मेरे घर। बोले तुम तीनों झूठे। गौसे आजम तुम मेरे घर पे थे आज। कितने हो गए? पांचवे भी आ गए। पांचवे बोले हमें लग रहा तुम चारों गड़बड़ कर रहे हो। हजरत तो हमारे घर पे मौजूद थे। हर आदमी यही कह रहा मेरे घर पे थे, मेरे घर पे थे। 5 से काउंटिंग बढ़ाओ, 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 70 के 70 की एक दलील। सब बोले मेरे घर पे थे, सब बोले मेरे घर पे थे। बोले भाई बात नहीं बनेगी, चलो हजरत के पास चलना है। भाई यही तो होगा। भाई इमाम साहब अगर 5-6 जगह खा लें और कह रहे मेरे घर पे भी थे, मेरे घर पे भी थे, सब कहने भाई क्या चीज है, इतना डरा दिया तुमने हमें भी यार। जब बिल्ली से इतना डर गए तो बिलोटे से कितना डरोगे यार। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हैं? ऐसा लगा जैसे बॉर्डर पे गोली चल रही है यार।
खैर ये बिल्ली के टाइटल भी तुम्हें आज मिल गया है ना। हाँ डाल दियो इसे बिल्ली के टाइटल को, अगर कैमरे में आ गई हो तो जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। आखिरी जुमले देने लगा हूं, सुने तवज्जो के साथ, सुने सुने सुने। मैंने सोचा किसी का कैमरा गिर गया है ना। सुने तवज्जो के साथ। 70 के 70 की एक दलील, बोले मेरे घर पे मौजूद थे, मेरे घर पे मौजूद थे, मेरे घर पे मौजूद थे। बोले चलो मदरसे में, ज़ैनाज़िर ज़ैनाज़िर चलो मदरसे। अब ये 70 के 70 जब मदरसे में पहुंचे ना, तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे पहले ही मिल गए। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बोले क्या मामला, इतने सारे कैसे आए? 70 तो ये और कुछ सुनने सुनाने वाले 100-150 हो गए। तो मदरसे में बच्चे बोले क्या मामला? बोले ये कहता मेरे गिरफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे गिरफ्तार फरमाई, ये कहता मेरे गिरफ्तार फरमाई। बोले क्या मतलब, शाम की? बोले हाँ। बोले 70 के 70? बोले हाँ। बोले तुम 70 झूठे हो। बच्चे क्या कहते हैं मदरसे के, तुम 70 के 70 झूठे हो। सरकार गौसे आजम तो शाम कहीं गए ही नहीं, मदरसे में हमारे साथ अफ्तार फरमाई है। बच्चे कहते हैं तुम गलत कह रहे हो, हजरत तो शाम किसी के घर गए ही नहीं, मदरसे में मौजूद थे, हमारे साथ अफ्तार पर। झगड़ा और बढ़ गया, बड़ा झगड़ा नहीं। तो मेरे गौसे आजम हुजरा विलायत में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तवज्जो है, उधर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अब जैसे ही उधर जाते हैं, सारे के सारे उधर जाते हैं, मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीदो। अब पावर समझे, पावर पावर बताने लगा हूं। एक कहता हजरत आप तो मेरे घर पे थे, दूसरा कहता हजरत तो आप मेरे साथ थे, तीसरा कहता मेरे साथ थे। मदरसे में कहते हुजूर आप कहां गए, आप तो मदरसे में ही थे। सारे के सारे अपनी दलील। मेरे गौसे आजम ने फरमाया ओ मेरे मुरीदो, ओ मेरे बेटो, तुम तो 70 हो, अगर 70,000 भी होते एक वक्त में सबके यहां अफ्तार कर लेता। यह है गौसे आजम की शान, गौसे आजम की पावर। और एक बात और बता दो, गौसे आजम किसी का उधार नहीं रखते हैं, ये भी जुमला याद रखना है, पक्की बात करने लगा हूं। गौसे आजम किसी पे उधार नहीं रखते, जितना तुम खर्च कर देते हो इतना वो अपने रब से तुम्हें दिला देते हैं। दुनिया कुछ भी बकबक करती रहे हजरत, इतना वो अपने रब से दिला देते हैं। एक शख्स गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ, आने के बाद कहता अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम एक, जवाब दो। गौसे आजम ने कहा, गौसे आने वाला शख्स ने जब सलाम का जवाब, गौसे आजम को सलाम किया, मेरे गौसे आजम ने 2 सलाम के जवाब दिए। तो आने वाला शख्स कहता हजरत सलाम तो मैंने एक किया था, जवाब आपने 2 दे दिए। गौसे आजम ने फरमाया एक बहुत पहले का उधार था, मैंने सोचा आज पूरा कर दिया जाए। बोले हजरत वो कौन सा उधार था? कहा कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में आराम कर रहा था, माँ के पेट में आराम कर रहा था, उस वक्त तुमने मेरी माँ को सलाम किया था, और ये सोचकर सलाम किया था एक सैयदा को, एक नबी की बेटी को सलाम करूंगा कुछ दुआएं मिल जाएंगी। मेरी माँ ने सलाम का जवाब तो दिया था मगर आहिस्ता से दिया था, तो तुमने ये सोचा कि सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं अपनी माँ के पेट से सुन तुम्हारी कैफियत दिल को भी जान रहा था। तवज्जो है, मैंने सोचा ये शख्स सोच रहा था कि नबी की बेटी ने सलाम का जवाब नहीं दिया, मैंने आज बुलंद आवाज से दोनों सलामों का जवाब देकर तुम्हारा उधार पूरा कर दिया। ये है गौसे आजम की शान। लोगों, एक वाकया बहजतुल असरार के हवाले से बस तकरीर क्लोज करने लगा हूं, सुने तवज्जो के साथ। मेरे गौसे आजम तकरीर फरमाए।